तो गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान सुरक्षा के खास तौर पर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि किसी भी तरह की आतंकी साजिश को नाकाम करने के लिए ही दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट है। हम आपको बताएं कि चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस बल तैनात है। हम भी जब सुबह दफ्तर आ रहे थे तो जगह जगह देखा कि पुलिस बैरिकेडिंग, पुलिस पेट्रोलिंग लगी हुई है, बाकायदा गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और खास तौर पर जो बेहद ही संवेदनशील इलाके हैं वहां पर तो और भी ज्यादा चाक चौबंद इंतजाम है। देखिए, रात भर से पुलिस बल हर जगह तैनात है। कई ट्रैफिक डाइवर्जन भी किए गए हैं, कुछ मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं, लेकिन आपको बताएं कि मेट्रो सेवा चलती जरूर रहेगी, उसकी परेशानी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर क्योंकि इतना महत्वपूर्ण दिन है, गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकी साजिश भी इसके बारे में खुलासा हुआ है, तो इसको लेकर कुछ ज्यादा एहतियात बरती जा रही है। राजपथ की जमीन से आसमान तक कड़ी निगरानी की जा रही है और पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस को मिलाकर 50,000 जवानों का पहरा आज राजपथ के इर्द गिर्द है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी पोड़ला गरम। तो इस वक्त हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है हमारे स्टूडियो में, जो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान हमारे साथ बने रहेंगे। कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त सिक्योरिटी एक्सपर्ट कमर आगा जी और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट अनिल आनंद जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस बेहद ही खास पेशकश में। सबसे पहले आप दोनों को बहुत ही बहुत स्वागत है 68वें गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य में। और बेहद ही खास दिन है, खास मौका है। हर साल की तरह इस बार हम एक बार फिर से कार्यक्रम को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बैठे हैं, लेकिन कुछ खास यहाँ पर आज जरूर दिखाई देगा। पिछले एक साल में काफ़ी चीज़ें बदली हैं। अगर भारत के रिश्तों की बात करें दूसरे देशों के साथ, या अगर हमारे मिलिट्री फोर्सेस की ताकत की बात करें, पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद कई बातें सामने आई हैं हमारे मिलिट्री फोर्स, हमारी ताकत, शान और शौकत के बारे में। और इसका पूरा एक हम कह सकते हैं कि उसकी बानगी हमें ज़रूर आज देखने को मिलेगी आज राजपथ पर। इसलिए सबसे पहले कमर आगा जी, आपसे शुरुआत करेंगे इस पूरे डिस्कशन की। सबसे पहले 68वें गणतंत्र दिवस को आप किस तरीके से खास मानते हैं? ये इसमें कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा, ख़ासतौर से मिलिट्री को लेके जो इंडिजिनस डेवलपमेंट हुए हैं हमारे, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, ब्लास्टिक मिसाइल्स की टेस्टिंग, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए। फिर उसके अलावा यही नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक आपने बताया, वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि थी। फिर उसके अलावा देखा जाए तो डिफेंस के पूरे क्षेत्र में हमने लगातार बहुत आगे बढ़े हैं और डिफेंस प्रोडक्शन पे बहुत, मेक इन इंडिया जो स्कीम है उसके तहत प्लान ये बनाया गया है कि यहीं पे प्रोडक्शन होगा ज़्यादातर चीज़ों का। और इंडिजिनस डेवलपमेंट पे काफ़ी जोर दिया है। को प्रोडक्शन दूसरे मुल्कों के साथ मिल के बनाने का यहाँ पे काम किया जाएगा। फिर उसके अलावा और भी बहुत से नए डेवलपमेंट हुए हैं इकनॉमी के क्षेत्र में, जिनकी नई पहल हुई है। इसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स आई हैं, प्रधानमंत्री ने जो लॉन्च की हैं, अलग अलग स्कीम्स हैं उनकी, चाहे और लड़कियों का मामला हो, लड़की बचाओ या लड़की बढ़ाओ, या इस तरह की बहुत सी स्कीम्स, आपको सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। फिर उसके अलावा तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिला के एक ने ख़ासतौर से वेमेन पे उन्हीं ने काफ़ी ज़ोर दिया है, उसकी सिक्योरिटी, सेफ्टी, उनके लिए एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए, वीमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए बहुत एम्फेसिस दिया गया है। इसी तरह और भी काम दूसरी कम्युनिटीज़ के लिए भी किए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक साल की प्रोग्रेस ये रिपोर्ट दर्शाती है। इस ख़ासतौर से इस रिपब्लिक डे के अंदर हमको देखने को भी बहुत सी चीज़ें, नई चीज़ें मिलेंगी कि क्या क्या नया डेवलपमेंट हुआ है, क्या नई चीज़ें आई हैं, किस तरीके से हमारा जो फाइटर प्लेन जो हमने डेवलप किया है उसका भी प्रदर्शन होने जा रहा है पहली दफ़े। तो मैं समझता हूँ कि ये एक झांकी है जो हमको ब्रीफ में देखने को मिलती है कि हमने एक साल में क्या किया,
कितना हम आगे बढ़े और कितना हमने अपनी स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाया है। स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाने की जब बात होती है कमर आगा जी, आपने काफी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है कि एक साल का जो लेखा जोखा रहा है, कुछ जो खासियत रही है हमारे गणतंत्र की, वो उसकी एक झलक हमें जरूर देखने को मिलेगी आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान। और इस बार बेहद खास मौका इसलिए भी रहा है क्योंकि देश ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है हर मोर्चे से, न सिर्फ इकोनॉमी के लिहाज से बल्कि हर एक लिहाज से। हर एक देश का तबका इस पूरे एक रेवोल्यूशन में जुड़ा है और वो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा है डीमोनेटाइजेशन के तौर पर। और इसी डिस्कशन के साथ अनिल आनंद जी, डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। कैशलेस इकोनॉमी, कैसे डिजिटाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए, और खास तौर पर इस बार इसकी बानगी आज राजपथ पर भी देखने को मिलेगी। पिछले एक साल में आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन रहा है जो कि 8 नवंबर और 9 नवंबर के बीच एक बहुत बड़ा कदम जो लिया गया था नोटबंदी का? देखिए, ये एक लीक से हटके कदम था, ये साहसी कदम था। अब इसके रिजल्ट्स, परिणाम जो हैं वो आना अब शुरू होंगे। अभी काफ़ी सिचुएशन ईज हो गई और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका अक्स राजपथ के इस झांकी, इस परेड में ज़रूर देखने को मिलेगा। किसी न किसी मंत्रालय की झांकी होगी या उसकी डिपिक्शन होगी कि क्या फ़ायदा इसका हुआ है या क्यों किया। वो एक पूरी डिटेल में तो वो चीज़ नहीं होती, लेकिन एक सिंबलिज्म वो होता है दिखाने के लिए। और आगा साहब ने बहुत बढ़िया ये कहा कि ये एक रिपब्लिक डे की एक तो मनाने की एक विधि है ये, कि आज के दिन हमने संविधान को अडॉप्ट किया और हम उस संविधान के प्रति खरे उतर रहे हैं, ये दिखाने की भी एक विधि है ये। और दूसरा, जैसे इन्होंने कहा कि पूरे साल का लेखा जोखा कि क्या सरकार ने किया है, और कुछ ये भी इंडिकेशंस होती हैं क्या नई चीज़ें और होने वाली हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के क्षेत्र में हो, चाहे गवर्नेंस के क्षेत्र में हो। तो ये सारा एक मजमूआ, एक बुके जो है वो पेश किया जाता है। तीसरा ये होता है इसका जो इंटरनेशनल सिग्नल जो होता है, जैसे मिलिट्री माइट है, तो इंटरनेशनल सिग्नल ये रहता है कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम बाकी क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। और एक ज़रूरी भी होता है एक मैसेज देना, उसको सिंबलिज्म कह लीजिए आप, स्टेट की अथॉरिटी शो करना भी इसमें एक डिपिक्शन, एक वो भी है जहाँ एक तरफ गवर्नेंस और डेवलपमेंट का अक्स है, तो स्टेट की अथॉरिटी शो करने का भी एक अक्स रहता है इसमें। जी जी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही है। इनफैक्ट हमारे साथ एक और हमारे मेहमान जेके त्रिपाठी जी, फॉर्मर डिप्लोमेट, जुड़ गए हैं। सर, आपसे हम इस डिस्कशन के इनिशियल कमेंट्स जरूर लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तैयारियां आपको दिखा दें। साल 2016 से एक नई परंपरा शुरू हुई है। जिस देश से मुख्य अतिथि आते हैं उनकी आर्मी को राजपथ पर अपना कौशल दिखाने का मौका दिया जाता है। साल 2017 में चीफ गेस्ट हैं यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, और यूएई की संयुक्त सेना के डेप्यूटी कमांडर के सामने 150 जवानों का दस्ता आज मार्च पास्ट करेगा। राजपथ पर यूएई की आर्मी। गणतंत्र दिवस परेड में राजपथ पर पहली बार संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की सेना के जवान भी परेड में हिस्सा ले रहे हैं। अबूद मूसाबे अल गफेली के नेतृत्व में यूएई का मार्चिंग दस्ता सलामी देगा। 149 जवानों वाले इस संयुक्त दस्ते में यूएई प्रेसिडेंशियल गार्ड, वायुसेना, नौसेना और थल सेना के जवान शामिल हैं। यूएई के जवान M16 राइफल के साथ परेड में हिस्सा ले रहे हैं। इस मार्चिंग दस्ते का जोश बढ़ाने के लिए यूएई के मिलिट्री बैंड के 35 संगीतकारों का दस्ता भी शामिल है। यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि हैं। खाड़ी देशों में पाकिस्तान का असर कम करने और भारत का प्रभाव बढ़ाने की रणनीति के तहत सरकार ने फैसला लिया है। ये पहली बार नहीं है जब राजपथ पर विदेशी सेनाएं मार्च कर रही हैं। इससे पहले 2016 में फ्रांस की सेना के जवानों ने भी राजपथ पर मार्च किया था। इस बार यूएई की सेना के शामिल होने के बाद ये दूसरा मौका होगा जब किसी देश की सेना के जवान गणतंत्र दिवस परेड के आयोजन में हिस्सा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। यूएई के क्राउन प्रिंस इस बार मुख्य अतिथि हैं और वाकई
उनकी तरफ से भी जो सेना है वो मार्च पास्ट करेंगी, तो अपने आप में एक अनूठा अवसर है ये।